इस वीडियो में हम समझते हैं मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। अभी पिछले दो वीडियो में जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखा था, उसमें एक में ऐसा था कि हमारे जो प्रेडिक्टर था वो भी एक था और रिस्पॉन्स जो थे वो बाइनरी थे, मतलब दो ही रिस्पॉन्स थे। दूसरे में हमने देखा था कि नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स एक से ज़्यादा थे और स्टिल हमारा जो क्लासिफिकेशन था वो बाइनरी क्लासिफिकेशन, मतलब नंबर ऑफ कैटेगरीज जो थे हमारे रिस्पॉन्स के वो दो ही थे। अभी मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होगा, तो हमारे नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स एक भी रह सकता है या मल्टीपल रह सकते हैं। जो हमारा रिस्पॉन्स क्लासेस रहेंगे ना, जो हमारी कैटेगरीज होंगी, वो अभी दो से ज़्यादा होगी, वो अभी बाइनरी क्लासिफिकेशन नहीं होगा। तो इस वीडियो में इसके बिहाइंड जो थ्योरी है वो भी हम देखेंगे और इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल फिट करने के लिए जो हमारे पास डेटा रहेगा ना, वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे रैंडमली जनरेट करेंगे। वो भी हम देखेंगे कि आप ऐसे रैंडम डेटा कैसे जनरेट कर सकते हो। और जो एग्जाम्पल है उसमें हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स लेंगे, कुछ चार चार प्रेडिक्टर्स लेंगे और कंसिडर करते हैं कि वो जो प्रेडिक्टर्स है वो किसी पेशेंट के लिए उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स के पैरामीटर्स है, जैसे कि उसका ब्लड प्रेशर कंसिडर कर सकते हो या कि एज या उसका वेट कितना है। तो उसके बेसिस पे हम तीन कैटेगरीज को यहाँ पे क्लासीफाई करना चाहेंगे। जैसे कि उन प्रेडिक्टर्स के बेसिस पे हम ये क्लासीफाई करना चाहेंगे कि सीजर है क्या है, या उसे ड्रग ओवरडोज है, या स्ट्रोक की कंडीशन है। इन तीन कैटेगरीज के लिए हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हम क्या करते हैं अभी, सबसे पहले डेटा बनाते, सिमुलेटेड डेटा बनाते। उसके बाद में इसके बिहाइंड जो थ्योरी है, मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बिहाइंड जो थ्योरी है उसको समझते हैं और बाद में हमारे कोड इम्प्लीमेंटेशन के साथ कंटिन्यू करते। तो इस बार जो कि हमारे पास डेटा नहीं है, डेटा रैंडमली क्रिएट करने के लिए मैं एसक्यूएल में से मेक क्लासिफिकेशन मेथड का यूज़ करूँगा। इसलिए हम सबसे पहले उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ फ्रॉम एसक्यूएल डॉट डेटा सेट्स पोर्ट की अंडरस्कोर क्लासिफिकेशन रन करते और ये हो गया। तो यहाँ पे रैंडमली डेटा बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो मेथड है ये आपको प्रेडिक्टर और रिस्पॉन्स दोनों रिटर्न करते हैं। तो उसके लिए आपको दो वेरिएबल चाहिए, एक होगा हमारा प्रेडिक्टर, दूसरा होगा हमारा रिस्पॉन्स वाई। इसके लिए आपको अभी मेथड कॉल करनी है एक और क्लासिफिकेशन। यहाँ पे जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है ना, ये ज़्यादा है। आप देखिए, सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा हमारा, वो होगा कि हमें नंबर ऑफ सैंपल्स कितने चाहिए, हमारे ऑब्जर्वेशन कितने चाहिए। इसके लिए आपको आर्गुमेंट पास करनी है एन अंडरस्कोर सैंपल्स। और मैं लेता हूँ कि हमारे को ऑब्जर्वेशन चाहिए कुछ 500, 500 ऑब्जर्वेशन लेते हैं हम। उसके बाद में हमें ये बताना है कि हमें फीचर्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स कितने चाहिए। तो उसके लिए आपको पास करना है एन अंडरस्कोर फीचर्स। नंबर ऑफ फीचर्स हम लेते हैं यहाँ पे 4, चार प्रेडिक्टर्स लेते हैं। चार प्रेडिक्टर के बेसिस पे ही हम क्लासिफिकेशन करना चाहेंगे। उसके बाद में मुझे ये बताना है कि इन चार प्रेडिक्टर्स में से कितने ऐसे प्रेडिक्टर्स है जो इन्फॉर्मेशन हमें कुछ दे रहे हैं क्लासिफिकेशन के लिए, मतलब जिसके बेसिस पे हमारा जो रिस्पॉन्स है वो एक्चुअली डिपेंड करेगा। तो हम क्या करते हैं, चार में से तीन प्रेडिक्टर्स ऐसे रखते पे हमारा ऑब्जर्वेशन डिपेंड करेगा। रखते एन अंडरस्कोर इंफॉर्मेटिव और इसको हम वैल्यू देते, चार प्रेडिक्टर्स है, तीन उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते। बाद में हमें ये भी बताना है कि हमारे जो प्रेडिक्टर्स है उसमें कोलिनियरिटी है भी या नहीं। अगर है तो ऐसे कितने वेरिएबल्स है जो दूसरे वेरिएबल्स से कोलिनियर होंगे। इसकी वैल्यू हम जीरो रखते, कोलिनियरिटी कुछ भी नहीं रखते हमारे डेटा में। इसलिए मुझे आर्गुमेंट पास करनी है एन अंडरस्कोर रिडंडेंट, इसको हम जीरो पे सेट कर देते। बाद में हमें ये बताना है हमारे रिस्पॉन्स कितने रहेंगे। फिर मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए हमें जो रिस्पॉन्स चाहिए वो दो से ज़्यादा ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे तीन लेते। तो जो आर्गुमेंट पास करनी है वो है एन अंडरस्कोर क्लासेस, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे 3 दे देते। बाद में एक रैंडम स्टेट करके वेरिएबल होता है। देखिए, अगर आपको ये डेटा रिक्रिएट करना है ना, ये जो डेटा है ना ये रैंडमली क्रिएट हो जाता है, कुछ भी होता है। आपको अगर ये सेम डेटा रीजनरेट करना है तो उसके लिए आपको एक रैंडम स्टेट यहाँ पे डिफाइन करनी होती है। तो हम यहाँ पे वो रैंडम स्टेट डिफाइन कर लेते हैं ताकि जब आप ये एग्जाम्पल फॉलो करो, आपका भी जो डेटा वो सेम हो और आप जो आपके रिजल्ट है मेरे रिजल्ट है दोनों को कंपेयर कर सको। तो उसके लिए यहाँ पे आर्गुमेंट जाएंगी रैंडम स्कोर स्टेट, इसको हम 42 या कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 42 रखता हूँ, रन करते। अगर हम हमारा डेटा अभी देखें तो हम इसके पहले 5 ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स हमारे 4 है। अभी नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स तो 4 है, अभी हम हमारा रिस्पॉन्स भी देख लेते हैं। रिस्पॉन्स के अगर पहले 5 ऑब्जर्वेशन हम देखें तो आप देखोगे ये इसको एनकोड करता है 1, 2 और 3। पर हम क्या करने वाले हैं अभी, ये जो रिस्पॉन्स मेक क्लासिफिकेशन मेथड ने हमें दिया है ना, इसको इग्नोर करते और हमारे कस्टम रिस्पॉन्सेज लेते। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा वाई
मेक क्लासिफिकेशन के थ्रू हमें रिटर्न हो रहा है, इसको इग्नोर करना है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे ये y को हटा देता हूँ और यहाँ पे अंडरस्कोर ले लेता हूँ। ये x तो सेम ही रहेगा, y अभी हमारे पास है नहीं, इसको हम हमारा कस्टम लेंगे। ये सेल मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अभी जो हमारे रैंडम कैटेगरीज होंगे, इन 500 ऑब्जर्वेशन के लिए हमें 500 रिस्पॉन्सेज भी लगेंगे। तो 500 रिस्पॉन्सेज जनरेट करने के लिए हम numpy का यूज़ करें। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे numpy को इम्पोर्ट कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ import numpy एज। अभी numpy इम्पोर्ट होने के बाद हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पे एक सीड फ्रेज देते हैं हम, ताकि इस डेटा को हम फ्यूचर में फिर से रिजनरेट कर पाए। मैं लिखता हूँ np डॉट रैंडम डॉट सीड इक्वल्स टू 42 और इसके साथ हम यहाँ पे हमारे लेबल्स भी बना लेते हैं। तो मेरे 3 यूनिक लेबल्स रहेंगे कि मुझे 500 रिस्पॉन्सेज लगेंगे, कि हमने जो ऊपर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए है वो 500 है। तो इन 500 ऑब्जर्वेशन के लिए अब हमें 500 रिस्पॉन्सेज जनरेट करने। इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेबल्स, एक वेरिएबल ले लेते जो इस रिस्पॉन्स वेरिएबल को होल्ड करेंगे। अभी यूनिक 3 कैटेगरीज में से 500 रिस्पॉन्सेज जनरेट करने के लिए जो मैं मेथड कॉल करता हूँ वो है np डॉट रैंडम डॉट, इस पर मैं लेता हूँ चॉइस। और यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक लिस्ट पास करनी है हमारी यूनिक कैटेगरीज की। सबसे पहले कैटेगरी जो होंगी वो है स्ट्रोक, दूसरी हम देते हैं ड्रग ओवरडोज, तीसरी हम देते हैं, और यहाँ पे मुझे साइज भी डिफाइन करनी होगी। तो हमारे 500 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे साइज भी होंगी 500। रन करते हैं। अगर आप लेबल्स की ऑब्जर्वेशंस देखें यहाँ पे, तो आप देखिए जो हमारे यूनिक 3 कैटेगरीज है ना, वही यहाँ पे रिपीटेडली यूज हुए 500 ऑब्जर्वेशंस जनरेट करने के लिए। ये यहाँ पे हमने 10 ही देखे ऐसे। अब हम क्या करते हैं, ये मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है ना, इसके बिहाइंड जो थ्योरी है उसको एक बार समझ लेते हैं। उसके बाद में हमारा जो मॉडल फिटिंग का प्रोसेस है उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। अभी मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन फिट करने के लिए 2 तरीके। सबसे पहला है बेसलाइन वर्जन। तो बेसलाइन वर्जन में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 3 कैटेगरीज है ना, उसमें से कोई भी एक कैटेगरी को हम एक बेसलाइन कंसिडर कर लेते हैं या रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, तो एक बेसलाइन हमने फिक्स की, उसको हम जो बाकी के बचे हुए कैटेगरीज है ना उसके साथ कंपेयर करते हैं। मतलब कंसिडर कीजिए जो हमारा एग्जाम्पल था, वहाँ पे 3 कैटेगरीज है, सीजर, ड्रग ओवरडोज और स्ट्रोक। अगर हम सीजर को बेसलाइन कंसिडर करते, हम क्या करेंगे, सीजर को बाद में ड्रग ओवरडोज के साथ कंपेयर करेंगे कि सीजर या ड्रग ओवरडोज होने के क्या चांसेस है, और फिर से सीजर और स्ट्रोक को कंपेयर करेंगे कि सीजर या स्ट्रोक होने के क्या चांसेस है। और इसके वजह से क्या होता है, जो हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस बनते हैं ना, वो बनते हैं k-1। k क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कैटेगरीज। और बाद में इन इक्वेशन के बेसिस पे ही हम हमारे कोएफिशिएंट को एस्टिमेट करते हैं। ये कोएफिशिएंट एस्टिमेट करने के बाद हम हमारी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहला ये जो फॉर्मूला है ना, ये हम यूज करेंगे जो हमारे k-1 कैटेगरी है ना, उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर। अभी जो बेसलाइन है उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला है। हमारे केस में सीजर बेसलाइन था ना, तो स्ट्रोक और ड्रग ओवरडोज ये दोनों की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब हमारे कोएफिशिएंट एस्टिमेट हो जाएंगे। उसके बाद में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे हमारे बेसलाइन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। इसकी भी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होंगी तो ऑब्जर्वेशन को हम उस कैटेगरी के लिए क्लासीफाई कर देंगे। आप देखोगे यहाँ पे e टू द पावर एक लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन क्या बता रहा है, ये है लॉग ऑड्स। अभी लॉग ऑड्स क्या होते हैं इसके हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, बस आप ये याद रखिए e के पावर में जो टर्म है उसे हम लॉग ऑड्स कहते हैं। ये जो सबसे पहले अप्रोच थी ये थी बेसलाइन वर्जन। फिर हम देखते हैं सॉफ्ट मैक्स वर्जन। यहाँ पे क्या करते हैं, हम किसी एक कैटेगरी को बेसलाइन नहीं कंसिडर करते। यहाँ पे जो तीनों की तीनों कैटेगरीज होंगी ना, या जो भी के कैटेगरीज होंगी उन्हें हम इक्वली ट्रीट करते हैं, और उन तीनों कैटेगरीज के लिए एक एक सेपरेट इक्वेशन देखते हैं। उन सेपरेट इक्वेशन के बेसिस पे ही हम उनके कोएफिशिएंट एस्टिमेट करते हैं। मतलब जो हम बेसलाइन वर्जन में बेसलाइन को बाकी की कैटेगरीज k-1 कैटेगरीज के साथ कंपेयर करते थे, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे हम कैटेगरीज को आपस में कंपेयर नहीं करते। हमें यहाँ पे डायरेक्टली जो मिलती है वो तीनों क्लासेस के लिए प्रोबेबिलिटीज मिलती है। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो है ये। अब यहाँ पे भी आप देखोगे ई के पावर में जो टर्म है उसे हम लॉग ऑड्स कहते हैं। बेसलाइन में यही है, जो आपके नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेंगे वो बनेंगे k-1। सॉफ्टमैक्स में आपके जो नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेंगे वो होंगे इक्वल्स टू k। और हमारे केस में यहाँ पे 3 कैटेगरीज है तो 3 इक्वेशंस बनेंगे
और तीनों इक्वेशंस के लिए अपने अपने कोएफिशिएंट्स होंगे। तो हम जो कोडिंग एग्जांपल देख रहे हैं ना, वहाँ पे हम सॉफ्टमैक्स वर्जन ही इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, क्योंकि वही वाइडली यूज होता है और वो समझने के लिए भी ईजी है और इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ईजी है। तो अभी हम हमारे मॉडल फिटिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो तक जो हम अप्रोच लेते थे उसमें हम क्या करते थे, हम डेटा लेते थे, उस पर मॉडल ट्रेन करते थे, और जब हमारा मॉडल बन जाता था तो हम कुछ भी ऐसा रैंडमली टेस्ट डेटा ले लेते थे, उस पर हम प्रेडिक्शंस करते थे। अभी हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस बनाए हैं उसमें से हम कुछ डेटा अलग से निकाल के रखते हैं हमारे टेस्टिंग की। और रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग एग्जांपल्स में यही होता है, आपके पास बहुत सारा डेटा आता है, उसमें से आप कुछ डेटा पे ट्रेनिंग करते हो और कुछ डेटा पे आप टेस्टिंग करते हो, और जो टेस्ट डेटा होता है ना, वो एक अनसीन डेटा होता है आपके मॉडल के लिए। तो हम क्या करते हैं, अभी हमारे जो 500 ऑब्जर्वेशन है इसमें से कुछ 10% मतलब 50 ऑब्जर्वेशन को हम अलग से निकाल के रखते हैं, और इसके लिए भी हम साइकिट लर्न का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे जो मैं मेथड यूज़ करने वाला हूँ वो है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो उसके लिए हम उस मेथड को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं टाइप करता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर, रन करते। और आप अगर इस मॉडल के डॉक्यूमेंटेशन को देखें ना, तो इस मॉडल को बहुत सारे आर्गुमेंट्स जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला आर्गुमेंट, यहाँ पे आपको डेटा देना पड़ता है, मतलब हमारे एरे। बाद में ये बताना पड़ता है कि आपको इस डेटा को कैसे स्प्लिट करना है। ये जो मेथड डेटा रिटर्न करते हैं ना, वो एक टपल होती है, और उन टपल्स में जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो एक लिस्ट होती है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो मेथड रिटर्न कर रही है वो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स रिटर्न कर रही है टपल्स में, और इसी डेटा को हम यूज़ करते हैं बाद में ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए। मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये जो हमारी मेथड है इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से थोड़ा एडिट करना होगा। तो आप देखिए ये जो वेरिएबल्स है हमारे, का नेम हम सेम रखते हैं, बस यहाँ पे हमारा हमें डेटा चेंज करना है। अब हमारे जो प्रेडिक्टर्स है एक्स, वो तो एक्स वेरिएबल में स्टोर है, तो इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा है हमारे रिस्पॉन्सेज, हमारे रिस्पॉन्सेज स्टोर्ड है लेबल्स में। और तीसरा है यहाँ पे टेस्ट साइज, तो ये यहाँ पे 33% है, मैं इसको यहाँ पे 10% कर देता हूँ, 0.1। और यहाँ पे रैंडम स्टेट भी देनी पड़ती है आपको, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 42 है, मैं इसको यहाँ पे 42 ही रखता हूँ। तो हम रन करते, तो ये हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी सबसे पहले लिस्ट है एक्स ट्रेन, अगर उसकी आप लेंथ देखें तो आप देखिए वो 450 है, तो 10% जो है ना हमारा, वो टेस्ट डेटा सेपरेट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे एक्स टेस्ट देखें, इसकी वैल्यू है यहाँ पे 50, तो हमारा जो डेटा है उसका स्प्लिटिंग हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, हमारा बस मॉडल फिट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन को sklearn के थ्रू। मैं लिखता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट linear अंडरस्कोर मॉडल से रन कर दे। यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ी गलती हो चुकी है, इसे रन करते और ये यहाँ पे रन हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है मॉडल, और सिंपली लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक इंस्टेंस बनाना है। तो मैं लिखता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए आपको यहाँ पे स्टेट करना होगा कि एक मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो इसको आप कैसे करोगे, तो आपको इंस्टेंस बनाते हो सिंपली एक आर्गुमेंट पास करनी, वो होती है मल्टी अंडरस्कोर क्लास की भी आपको डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में जाए और मल्टी क्लास की वैल्यू देखें, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो मल्टी क्लास की वैल्यू है ना, वो ऑटो होती है। और अगर आप इसके डिफरेंट वैल्यूज देखना चाहते हैं, तो आप देखिए इस आर्गुमेंट के लिए जो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होती है वो होती है ऑटो, जो बाय डिफॉल्ट सेट है। दूसरी होती है OVR जो है वन वर्सेस रेस्ट, और तीसरी होती है मल्टीनोमियल। तो यहाँ पे मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए हमें मल्टीनोमियल ही पास करना है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, रन करते, तो ये हमारा मॉडल का इंस्टेंस अभी बन के तैयार है। फिर मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है वो फिट मेथड के थ्रू यहाँ पे पास करना है। मैं लिखता हूँ मॉडल डॉट फिट, तो यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग जो डेटा है वो है एक्स ट्रेन में, इस बार हमने एक्स में नहीं रखा है, वो है एक्स ट्रेन में। जो हमारा रिस्पॉन्सेज है वो लेबल्स में नहीं है, वो है वाई ट्रेन में, कि ये भी हमने स्प्लिट करके रखे। इसे रन करते और ये हमारा मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन फिट हो चुका है। बाय डिफॉल्ट sklearn के थ्रू जो मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन फिट होता है वो एक सॉफ्टमैक्स वर्जन ही होता है। सॉफ्टमैक्स वर्जन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इक्वेशंस होते हैं ना, वो इक्वल्स टू होते हैं नंबर ऑफ कैटेगरीज। तो यहाँ पे हमारे 3 इक्वेशंस फिट होने चाहिए हमारे 3 कैटेगरीज के लिए।
अगर 3 इक्वेशंस यहाँ पे फिट हो रहे हैं ना, तो हमारे नंबर ऑफ इंटरसेप्ट भी यहाँ पे 3 ही होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे चेक करते हो मॉडल डॉट इंटरसेप्ट, तो आप देखोगे यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स है, नंबर ऑफ इंटरसेप्ट है, वो यहाँ पे 3 है। सेम तरीके से मैंने कहा था 3 इक्वेशंस है, तो β1, β2, β3 और β4 तीनों के लिए भी आपको 3 वैल्यूज मिलेगी। अगर आप वो चेक करते हो मॉडल डॉट COEF, आप देखिए 3 इक्वेशन के लिए यहाँ पे β1, β2, β3, β4 के लिए 3 डिफरेंट वैल्यूज है। अभी हमारा मॉडल फिट होके तैयार है, हमने कोएफिशिएंट्स की वैल्यू भी देख ली। अभी हम क्या करते हैं, जो हमने टेस्ट डेटा सेपरेट करके रखा था ना, उस पर प्रेडिक्शंस करते हैं। और प्रेडिक्शंस के पहले हम क्या करते हैं, जो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट होंगी वैल्यूज के लिए, वो एक बार देख ले, और उसको भी हम एक वेरिएबल में स्टोर करते। मैं लेता हूँ एक यहाँ पे वेरिएबल जो है प्रेडिक्शन अंडरस्कोर प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे करना है मॉडल, और इस पे जो मुझे मेथड कॉल करनी है वो है मॉडल डॉट प्रेडिक्ट अंडरस्कोर PROB, और यहाँ पे सिंपली मुझे आर्गुमेंट में हमारा डेटा पास करना है जो है एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। रन करते तो यहाँ पे आप देखिए हमारे प्रेडिक्शन की प्रोबेबिलिटी तैयार है। यहाँ पे 50 ऑब्जर्वेशन के लिए दिखा रहा है। अगर आप देखो तो आपको पता नहीं चलेगा ये कौन सी प्रोबेबिलिटी कौन से क्लास की है। आपको ये जानना है तो आपको सिंपली कॉल करना है यहाँ पे मॉडल डॉट क्लासेस। अगर आप रन करते हो तो आपको दिखेगा पहली प्रोबेबिलिटी जो है वो है ड्रग ओवरडोज के लिए, दूसरी है सीजर के लिए, और तीसरी जो है वो है स्ट्रोक के लिए। अभी प्रोबेबिलिटीज और क्लासेस हमने देख लिए, अभी हम इस पे प्रेडिक्शंस करते। तो हम प्रेडिक्शंस को भी एक वेरिएबल में स्टोर करके रख देते, वो है प्रेडिक्शंस। इसमें लिखता हूँ मैं मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और मुझे सिंपली प्रेडिक्शंस किस डेटा पे करना है वो है एक्स अंडरस्कोर। रन करते तो ये हमारे प्रेडिक्शंस भी यहाँ पे हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पे प्रेडिक्शंस की वैल्यूज देखें तो हम थोड़े ही वैल्यूज देखते हैं, यहाँ पे पहले 5 देखते हैं। ये देखिए ये इसने प्रेडिक्शंस किए हैं हमारे टेस्ट डेटा के लिए। अभी हमारा ये जो टेस्ट डेटा था ये हमने रैंडमली जनरेट किया था, तो इन प्रेडिक्शंस को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं। हमारा मेन फोकस था मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बिहाइंड थ्योरी और उसका इम्प्लीमेंटेशन जाना। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो हमारे प्रेडिक्शंस है और ये प्रोबेबिलिटीज है, इसको एक बार हमारे डेटा के साथ मैच करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा पैंडास का। मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट पैंडास एज PD, रन करके, और हर बार की तरह हम पैंडास में कॉनकैट मेथड का यूज़ करेंगे डॉट कॉनकैट। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक लिस्ट पास करनी होती है। अगर आपने ऊपर देख लिया ये जो सब वैल्यूज़ है ये अरे है, सभी चीज़ों की वैल्यू इस बार अरे है। इसे डेटा फ्रेम या सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले हम जो कॉलम इंसर्ट करेंगे वो रहेगा हमारा एक्स टेस्ट के लिए। मैं लिखता हूँ PD डॉट डेटा फ्रेम, और जो हमारा डेटा होगा वो है इक्वल्स टू एक्स अंडरस्कोर। इस पे हमने प्रेडिक्शंस, कॉलम्स का नेम हमें देने। अब जो कि यहाँ पे हमने ये जो डेटा है ये रैंडमली जनरेट किया था, तो जो प्रेडिक्टर्स के नेम है वो हमें पता नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पे ABC नेम दे देते हैं। ए, दूसरे का दे देते हैं B, तीसरे का दे देते हैं C, फोर्थ का दे देते हैं D। दूसरा एलिमेंट इस लिस्ट का हम देते हैं वो है हमारे मॉडल्स की प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी। इसके लिए भी मैं लेता हूँ PD डॉट डेटा फ्रेम। यहाँ पे आप डेटा जो होगा फर्स्ट होगा। अब प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी को भी हमें एक कॉलम नेम्स देना होगा। अगर आपने ऊपर देखा हो तो प्रेडिक्शंस जो थी वो 3 क्लासेस के लिए, अगर आपने देखा यहाँ पे 3 क्लासेस के लिए, तो यहाँ पे कॉलम्स भी 3 आएंगे। मैं लिखता हूँ कॉलम्स इक्वल्स टू, हम इसे मैन्युअली कुछ नेम नहीं देते, हम क्या करते, जो मॉडल क्लासेस ने हमें क्लासेस यहाँ रिटर्न किए हैं ना, वही यहाँ पे पास कर देते, मॉडल डॉट क्लासेस। तीसरा एलिमेंट होगा हमारा यहाँ पे हमारे प्रेडिक्शंस, और कॉलम नेम देते हैं हम यहाँ पे, एक ही कॉलम रहेगा यहाँ पे, मैं इसको नेम देता हूँ प्रेडिक्शन। और यहाँ पे लास्ट एलिमेंट रहेगा हमारा, तो यहाँ पे स्टोर है हमारे वाई टेस्ट में, PD डॉट डेटा फ्रेम। तो मुझे कॉलम वाइज कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे दूसरी आर्गुमेंट जाएंगे एक्सिस। रन करके तो आप देखिए जो हमारे 50 ऑब्जर्वेशन है
उसके लिए ये डेटा फ्रेम बन के तैयार है। अगर आप देखो जो हमारे 4 फीचर्स है की वैल्यू अगर कुछ इस तरीके से होती है तो जो ड्रग ओवरडोज की प्रोबेबिलिटी है वो है 0.25, सीजर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.36 है और स्ट्रोक की प्रोबेबिलिटी है 0.3। आप देखिए जो प्रिडिक्शन किया है हमारे मॉडल ने वो भी स्ट्रोक किया है और एक्चुअल में जो लेबल था उसका वो सीजर था। तब ये एक एरर है और मैंने कहा ना ये डेटा हमने रैंडमली जनरेट किया है, एरर का हमें कोई लेना देना नहीं। सेम तरीके से आप कोई भी ऑब्जर्वेशन के लिए देख लिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी यहाँ पे स्ट्रोक का स्पेलिंग गलत हो चुका है, ये हमारा पूरा एग्जाम्पल खत्म होने में है, इसे करेक्ट करके फायदा नहीं है। यहाँ पे भी इसने स्ट्रोक की प्रेडिक्ट किया है तो आप देखिए यहाँ पे स्ट्रोक के लिए सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। आप कहीं पे भी चले जाइए, यहाँ पे ड्रग ओवरडोज इसने प्रेडिक्ट किया है तो आप देखोगे ड्रग ओवरडोज के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी। तो यही था पूरा कंसेप्ट मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। और इस वीडियो में हमने यही देखा जब आपके रिस्पॉन्सेज 2 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस पर आप कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हो यूजिंग मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। होप करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा और अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा और समझ में आया तो आप सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू।